जिस तरीके से सीमा दुनिया को बेवकूफ़ बनाने में लगी हुई है, आज भी जिस तरीके से उसने लाइव की और जिस तरीके से वो मोमिन मलिक सर के ख़िलाफ़ बकवास करती रही और ग़ुलाम हैदर भाई के ख़िलाफ़ जितनी बकवास उसने की, तो आप समझते होंगे कि अब ये बिल्कुल बौखला चुकी है। ये भी AP सिंह भी बिल्कुल बौखला चुके हैं और ये अब इंजाम तराशियाँ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा आज की लाइव के अंदर सीमा भगोड़ी, जो कि एक पाकिस्तानी इंटरनेशनल भगोड़ी, गैर कानूनी तरीके से अवैध तरीके से घुस के भारत में गैर कानूनी तरीके से बैठी हुई है बच्चों को ढाल बनाकर, और किस तरीके से वो पाकिस्तानियों को लताड़ रही है, किस तरीके से वो हमारे भारतीय बहन भाइयों को लताड़ रही है, किस तरीके से सनातन मज़हब का जो मजाक बना रही है। और वो ये कहती है बार बार योगी महाराज जी के मैं छतर छाया में हूँ, योगी महाराज जी की छतर छाया में हूँ। तो मेरे दोस्तों, आप देखें किस तरीके से वो योगी जी का इस्तेमाल कर रही है, योगी जी के नाम का इस्तेमाल कर रही है। मगर मैं हैरान इस बात पे हूँ कि अब तक इसके खिलाफ कोई कानूनी एक्शन नहीं हुआ। दोस्तों, मेरे ख्याल से अगर कोई हमारा भारतीय या बहन या भाई कोई भी अगर वो एक नाम ये भी इस्तेमाल कर लेना कि कल रात में योगी जी की तरफ से मेरे को शॉपिंग कराई गई, तो मेरे ख्याल से वो उसी रात के अंदर अरेस्ट हो जाएगा। मगर अब तक ये हमारी पाकिस्तानी इंटरनेशनल भगोड़ी, अब तक इससे कोई किसी किस्म की ना कुछ कोई प्रेशराइज हुई है, ना अब तक ये किसी किस्म की कानूनी चाराजोई के अंदर अब तक इससे पूछगछ की गई है। तो दोस्तों, इंतहाई किस्म की लानती औरत, बेगैरत औरत, कमीनी औरत, लफंगी औरत, नंगी औरत, जिस तरीके से ये बकवास कर रही है रोज़ाना आकर सोशल मीडिया के ऊपर, आज तो इसने हद ही कर दी है। आज ये मोमिन मलिक सर के ख़िलाफ़ इतनी बकवास करती रही, उसने ये तक कह दिया कि ये जो मोमिन मलिक सर हैं, यानी कि वो तो वकील कह रही है कि ये वकील क्या कोई यूट्यूबर है या कोई वकील है। तो दोस्तों, आप देखें अब इसको लगाम देनी पड़ेगी किस तरीके से ये इंटरनेशनल लॉयर को, एक भारत के गर्व को, एक भारत के नाम को, एक भारत के इंटरनेशनल लेवल के वकील, जो कि वो आम वकील नहीं है, वो कोई आम चलते फिरते वकील नहीं है जैसे कि इसका भैया AP सिंह, किस तरीके से ये कहती नज़र आई कि मुझे तो लगता है वो यूट्यूबर है। जिस तरीके से वो यूट्यूब पे आ रहे हैं, जिस तरीके से वीडियो डाल रहे हैं, जिस तरीके से लाइव कर रहे हैं, तो मैं इस भगोड़ी कमीनी को जवाब देना चाहता हूँ। यूट्यूब तो क्या, यूट्यूब देता ही क्या है किसी को, कुछ भी नहीं देता। जितने व्यूज़ आते हैं या नहीं आते हैं उसका अलग मामला है। ओनली जो मोमिन मलिक सर का जो मकसद है, ओनली वो यही है कि बाआसानी अपने चैनल पर एक इंटरव्यू दे देना, और जितने भी हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बहन भाई हैं या यूट्यूबर हैं या आवाम है, जनता है, और ये समझ रही है कि ये भारतीय जनता जो है बिल्कुल सोई हुई है। मैं तेरे को बताता चलूँ सीमा, ये भारतीय जनता कोई आम जनता नहीं है, ये एक जागरूक जनता है जो जागती है, सोने वाली जनता नहीं है। जिस तरीके से तू समझ रही है कि जनता भारत की सोई हुई है और तू जाग रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम हाथी के कान में घुस के सोए हो। जो भारतीय जनता है वो जागरूक जनता है, वो आम जनता नहीं है। जिस तरीके से तुम बेवकूफ़ बना रही हो पूरी दुनिया को, तो तुम दुनिया को बेवकूफ़ बना सकती हो, भारत और पाकिस्तान के लोगों को नहीं। तुम पूरी दुनिया को इंटरनेशनल लेवल पे बेवकूफ़ बना सकती हो, मगर याद रखना कभी तुम भारतीयों को और पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। और तुम बहुत ही जल्द कानून की गिरफ्त में आने वाली हो। जिस तरीके से तुम्हारे को स्क्रिप्ट पढ़ के दिए जाते हैं, तुम सिर्फ वो स्क्रिप्ट के मुताबिक बकवास कर सकती हो। अंदरूनी तौर पर ना तुम्हारे पास कोई सबूत है, ना तुम्हारे पास कोई हकीकत है, बल्कि तुम्हारे सबूत एक के बाद एक निकल कर सामने आए जा रहे हैं। बहुत सारे सबूत ऑलरेडी हैदर भाई के पास भी मौजूद थे, मगर अब मोमिन मलिक सर के पास भी बहुत सारे सबूत हैं, और तुम बहुत जल्द उन सबूतों के बिना पर कानून के कठघरे में आने वाली हो। बहुत ही जल्द तुम्हारा ये सारा बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। बल्कि अब तो तुम तैयारी करो जेल जाने की। झूठ हमेशा तुमने बोला, बुरा हमेशा तुम करते रही, तमाम सबूत तुम्हारे मौजूद हैं बुरा करने के, और तुम गुलाम हैदर को बुरा भला कहती हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें डूब के मरना चाहिए। जो चार दीवारी के अंदर तुम्हारे को इज्जत से रख के बैठा हुआ था, तुम उसके बारे में बुरा भला कहती हो। जगह जगह मुंह काला तुम करती रही। तुम बकवास गुलाम हैदर भाई के बारे में करती हो। गुलाम हैदर जो एक बिल्कुल निहायत ही शरीफ किस्म का भोला भाला आदमी, उसने आज तक तुम्हारी इज्जत करी और अब तक इज्जत कर रहा था। अब उसने जाके ज़बान खोली, उसकी वजह सिर्फ तुम हो। समझ में आई? और जिस तरीके से तुम मोमिन मलिक सर के बारे में बुरा भला कह रही हो,
वो हम और पाकिस्तानी अवाम और भारतीय अवाम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उनका ताल्लुक सनातन मज़हब से हो, चाहे उनका ताल्लुक इस्लाम मज़हब से हो। दोस्तों, हम मज़हब, देश, कौम कभी बात नहीं करते और ना कभी करेंगे। और इसी तरीके से हमारे जो भारतीय बहन और भाई और यूट्यूबर हैं वो भी इसी की तरीके से कभी भी इस मामले के अंदर या इसके अलावा भी कभी वो देश, मज़हब, कौम की बात नहीं करते और ना हम देश, मज़हब, कौम की बात करना चाहते हैं। ये बेगैरत औरत, ये कमीनी औरत हमेशा हमेशा मज़हब की बात करती है, मज़हब का बढ़ावा देती है, इस्लाम, सनातन मज़हब आपस में लड़ाना चाहती है। आज भी इसने यही बात की कि मेरे को जिस तरीके से मैंने सनातन मज़हब अख्तियार किया, इसकी वजह से लोग मुझे निशाना बना रहे हैं। और कहती नज़र आती है, योगी महाराज जी आप देख लीजिए, मैंने सनातन मज़हब अख्तियार किया है, इसकी वजह से मुझे बुरा भला कहा जा रहा है, इसकी वजह से सारे तमाम जो भी मामलात हैं, जो केसेस हैं, जो भड़के हुए लोग, वो इस वजह से भड़के हुए। अरे बेगैरत औरत, ओ कमीनी औरत, तेरे पीछे जितने बुरी तरीके से सनातन मज़हब के हमारे बहन भाई लगे हुए, इतने तो कोई भी नहीं लगे। तू बकवास करती है कि मुस्लिम लोग तेरे पीछे लगे हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तमाम जो इंसानियत से ताल्लुक़ रखने वाले, तो सबसे पहले तो मैं इंसानियत की बात करूँगा दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम कभी कौम, मज़हब और कौम की, मज़हब का, किसी देश की बात नहीं करते, मगर ये कहती है कि इसके पीछे ओनली मुस्लिम्स लोग लगे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया के जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे गैरतमंद बाशऊर लोग हैं, वो तुम्हारे खिलाफ हैं, वो तुम्हारे खिलाफ हैं। और जो जिनकी माएँ, बहनें, जिनका यही काम है, जो अपनी माँओं को चलाते हैं, अपनी बहनों को चलाते हैं, उन जिनका यही काम है, वो तेरे साथ है। कमीनी तो गैरत, तू गुलाम हैदर भाई के बारे में बुरा भला कहती है कि गुलाम हैदर जो है वो लोगों को लाता था, औरतों को लाता था और घर में रहता था। तू इतनी अच्छी है, तू ये काम करती आई। हमने तेरे घर के वहाँ से भी सबसे इंटरव्यू लिया, मालूमात की, सब कुछ किया। जो वफा बलोच ने कहा कि तू सिगरेट भी पीती थी, बाकी बात हम नहीं कर रहे, क्योंकि गुलाम हैदर भाई हमारा बहुत करीबी दोस्त है, तो हम नहीं चाहते कि हम कुछ चीज़ें हमारे मुंह से निकले तो वो उसको नागुज़ीर गुजरे। तू सिगरेट भी पीती थी, ये तो हमने कंफर्म किया है। जहाँ तू रहती है बिल्कुल तेरे घर के सामने जो दुकान वाला है वो तेरे को भी जानता है, गुलाम हैदर को भी जानता है। उसने तेरे तमाम सबूत हमको बताए, तमाम कारनामे हमको बताए, और मैं और तनवीर भाई मिलके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमने बनाया है जो कि बहुत जल्दी दुनिया के सामने आएगा, तो तुझे पता चल जाएगा। समझ में आई? जो तनवीर अफरोज़ भाई है, मैंने और तनवीर अफरोज़ भाई ने मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है दोस्तों, जो कि आपके सामने इंशाल्लाह जल्द से जल्द आएगा, तो आप लोगों को समझ में आएगी और भी बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों, जब भी इसके घर में कोई लोग आया करते थे तो खुसूसी तौर पर फ़रहान समझदार था, इसको वो फ़ौरन जो है ना फ़रहान को और फरवा को भेज देती थी, खुसूसी तौर पर कहीं ना कहीं भेज देती थी। और उस दुकानदार ने बताया कि जब भी मैं उससे पूछता था ये तुम्हारे घर में जो लोग आए ये कौन है, तो फ़रहान जो सिखाया हुआ था उस बेचारे को, वो बोलता था हमारे सिंध से मेहमान हैं। तो दोस्तों, उस दुकानदार ने हमें ये बताया कि भाई देखो, हैं तो ये लोग सिंध के लोग, जो भी लोग नए आते थे तो ये यही कहते थे कि हमारे सिंध से मेहमान आए, तो हम ये समझते थे शायद कि सिंध से मेहमान आए हुए होंगे। तो दोस्तों, इसका चिलत्तर यहाँ पर भी ख़राब था और इसका चिलत्तर वहाँ पर भी ख़राब है। और ये बकवास करती है गुलाम हैदर भाई के ख़िलाफ़ कि गुलाम हैदर भाई घर के अंदर औरतों को लाता था, रोटियाँ पकवा के लेके जाता था। दोस्तों, आपको ये इतनी अच्छी नज़र आती है कि ये रोटियाँ पका कर देगी गुलाम हैदर भाई को कहीं लेके जाने के लिए, औरतों को खिलाने के लिए, इतनी अच्छी आपको नज़र आती है? नंबर 1 की घटिया किस्म की औरत। गुलाम हैदर भाई को जितना हम लोग जानते हैं और तमाम वर्ल्ड के लोग जानते हैं कि वो ऐसा आदमी है ही नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता चलूँ, वो इंतहाई किस्म का शरीफ आदमी है। अगर वो इस किस्म का आदमी होता तो आपके ख्याल से वो इस कमीनी को छोड़कर इतना गैर मुल्क जाता? जिस तरीके की बातें करती नज़र आती है और कहती है 4 साल हो गए थे मेरे को जो है तलाक दे के चले गया था, और फिर कह रही है कि 4 साल में इसने कभी ख़र्चा नहीं भेजा। और वो तोतला लप्पू सचिन काला कौवा, तंदूर से निकला हुआ काला कौवा, वो क्या कह रहा है? तोतला टाल थाल हो गए थे तो छलचा भी नहीं भेजा था। अबे कुत्ते, 4 साल हो गए तो तू खिला रहा था उन बच्चों को, तूने इतना बड़ा कर दिया था 4 साल के अंदर, जो तू बकवास कर रहा है तोतले कमीने। तू कह रहा है कि जो गुलाम हैदर कहाँ था, तो अभी मेरे मुंह से कोई और बात निकले तो उसको मैं मदद चाहता हूँ। इन लोगों ने हमको इतना मजबूर कर दिया है कि इनके ख़िलाफ़ तो जितना बुरा बोला जाए, जितना बड़ा बुरा बोला जाए,
उतना कम है, क्योंकि ये हमारा खून खोलता है कि जिस टाइम ये बकवास करती है, और खुसूसी तौर पर जब ये गुलाम हैदर भाई और हमारे जो मोमिन मलिक सर हैं उनके खिलाफ बोलती है, तो दोस्तों जिस तरीके से बकवास करते हैं हमारा बहुत खून खोलता है। हमें समझ में नहीं आती इनके पीछे कौन सा इतना बड़ा हाथ है कि ये जो रोज़ाना डेली बेस पे आकर इतनी बड़ी बकवास करते हैं। हम तो इस चीज़ से परेशान हो गए कि अब तक तो दोस्तों अब इनके खिलाफ मज़ीद घेरा तंग होने वाला है। और मैंने आपसे कल भी जिक्र किया था कि जिस तरीके से ये रोज़ाना बोलती जा रही है, मैंने आपसे जिक्र किया था दोस्तों कि जो जितना ज़्यादा बोलता है वो उतनी ज़्यादा गलतियां करता है। और ये रोज़ाना बोले पे बोले जा रही है, भूखे पे भूखे जा रही है, बकवास पे बकवास की जा रही है। और मोमिन मलिक सर इसके खिलाफ और शदीद घेरा तंग किए जा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आपके इल्म में कल मंडे का दिन होगा और मोमिन मलिक सर इसके खिलाफ एक और धारा दायर करेगी, और इसने आज फिर बकवास की। ये मोमिन मलिक साहब के बारे में बुरा भला बोलेगी। हम और हमारी जो भारत की गैरती अवाम है, जो गैरतमंद अवाम है, आप क्या समझते हैं कि हम सुनेंगे? कभी नहीं सुनेंगे, कतई नहीं सुनेंगे। ना मोमिन मलिक सर के खिलाफ सुनेंगे, ना गुलाम हैदर भाई के खिलाफ सुनेंगे। दोस्तों जिस तरीके से हम गुलाम हैदर भाई का समर्थन बनाए रखे हुए हैं, इंशाल्लाह हम ऐसे ही सपोर्ट गुलाम हैदर भाई को करते रहेंगे। और हमें भारत के कानून पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत के कानून के मुताबिक इस कमीनी भगोड़ी को, पाकिस्तानी भगोड़ी को जल्द अज जल्द सज़ा सुनाई जाएगी, और इंशाल्लाह इस कानून के कठघरे में लाया जाएगा, और गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई को ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो का करते इख्तिताम, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।